हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएल जिलोहिया में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है वर्गीकरण। और इस हमने 3 टाइप की हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे आगे वाले टाइप की, जो है 4 नंबर का हमारा टाइप है, जिसका नाम है भिन्न और संख्या। भिन्न संख्या समूह है। भिन्न संख्या का मतलब संख्या और भिन्न। पीछे वाला हमारा टाइप था भिन्न अंग्रेजी अक्षर, जिसमें क्या आ रहे थे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आ रहे थे। ये हमारा टाइप है भिन्न संख्या, जिसमें क्या आएगी, संख्या आएगी। तो हमें संख्या दे रखी होगी और हमें छांटना होगा कि उसमें भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वर्गीकरण। इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। तीन टाइप तक हमने बात कर ली है। आज हमारा टाइप नंबर 4 है, जिसका नाम है भिन्न संख्या। अंग्रेजी अक्षर, भिन्न अंग्रेजी अक्षर समूह जो छांटना था वो तो हमने बात कर ली है टाइप नंबर 3 में। आज हम टाइप नंबर 4 की बात करेंगे, जिसका जो टाइप है वो है भिन्न संख्या। जो इसमें क्या आएगी, छांटना या चुनना जो भी है, इसमें संख्या दे रखी होगी। हमने पीछे हमने आज ये हमारा 22 नंबर का क्या है, वीडियो है। 22 नंबर की क्लास है ये। तो पीछे हमने जो भी क्लास से ली है, हमने हमारा टॉपिक जो फर्स्ट था वो था अंग्रेजी वर्णमाला। उसमें हमने अंग्रेजी के टॉपिक जितने भी होते हैं या अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, उनसे जितने भी ट्रिक होती है, हमने उस टॉपिक में हमने बात की थी। फिर हमने टॉपिक नंबर 2 की बात की थी, जिसका नाम था एनालॉजी, सादृश्यता। तो उसमें भी हमने अंग्रेजी अक्षर की बात की थी, संख्याओं की हमने बात की थी, अलग अलग हमने टाइप में बांटा था उनको और सारी बात की थी। अब 3 नंबर का टॉपिक है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसमें भी हमने 3 टाइप हो गए, चौथा टाइप आज चलेगा। तो इसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला आई थी, अंग्रेजी अक्षर आए थे, आज आ रही है संख्या। तो ये जो ले बन रहा है, जो टाइप वाइज हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो वीडियो आप देखते हैं, तो आपको क्या करना है, शुरुआत से जो वीडियो है वो आपको देखते देखते यहाँ पे आना है। तो आपको ये समझने में आसानी होगी। तो जितने भी मेरे 21 वीडियो बनाए हुए हैं वो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे। फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आसानी से आएगी। तो इस जो ये वीडियो है, इस टाइप जो टाइप है भिन्न संख्या, तो इसमें हम संख्याओं की बात करेंगे। तो संख्या में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? सबसे पहले संख्याओं में प्रश्न पूछे जाते हैं सम और विषम के। फिर अभाज्य संख्या कौन सी होती है, और जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सारे क्या है, संख्याओं में आते हैं। तो पहला आएगा सम संख्या कौन सी होती है ना, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे सम और विषम में। सम और विषम संख्या आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन सी होती है। फिर इससे संबंधित होता है अभाज्य संख्या। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। 3 नंबर का प्रश्न जो पूछा जाएगा वो वर्ग या घन से संबंधित होगा। तो ये जो भी हमने पीछे भी कुछ बात की थी, संख्या की हमने बात की थी, तो ये सारे संख्या जहां पर आएगी ना, तो आपको वहां पे देखना है सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या में देखना है, या घन या वर्ग से करके, मतलब जो ट्रिक आप लगा रहे हैं उनमें ये देख के आपको क्या करना है, प्रश्न को सोल्व करना है। और 4 नंबर का क्या पूछा जाता है, जोड़, वो जो जोड़, बाकी, गुणा, भाग। ये करके ही आपको क्या करना है, सीरीज में देखना है कौन सा अलग है या कौन सा नहीं है। तो आप एनालॉजी में जाएंगे ना, जो हमने 2 नंबर का हमारा टॉपिक है एनालॉजी, तो वहाँ पे सीरीज बन रही थी ना, कभी हम जोड़ के कर रहे थे, हैं, कभी हम घटा के कर रहे थे, गुणा करके कर रहे थे, या भाग करके कर रहे थे। सीरीज को वर्ग और घन में देख रहे थे कि कितना स्क्वायर इनके बीच में, कितने स्क्वायर का अंतर है, घन का अंतर है, उससे कर रहे थे। अभाज्य संख्या से संबंधित कर रहे थे कि कितनी अभाज्य संख्या इसमें ऐड हो रही है, घट रही है। ये एनालॉजी में हमने बात की थी। लेकिन वर्गीकरण में हमें क्या करना है, छांटना है अलग। क्या करना है, छांटना है। हमें 4 अक्षर दे रखे होंगे, उसमें हमें देखना है कि अभाज्य संख्या है
सम संख्या है, विषम संख्या है, वर्ग है, घन है, या जोड़ बाकी गुणा भाग इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें प्रश्न में देखना होता है। तो बेसिक बात यही है, इस टाइप में संख्या का नाम आते ही आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि सम विषम संख्या आती है, अभाज्य संख्या वर्ग और घन होता है, जोड़ बाकी गुणा भाग होता है। ये सारे क्या है, ये इसको सोल्व करने के ये तरीके हैं, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। पीछे कुछ वीडियो में हमने इन चीज़ों की बात कर ली है। तो प्रश्न एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अभाज्य संख्या बता देते हैं। अभाज्य संख्या है ना, 2 से शुरू होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सम है ना, सम है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है, और 13 आता है, 17, 19, ये चलती रहती है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हम प्रश्न में बताएंगे, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। वर्ग और घन आपको पता है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर हो तो वो वर्ग होता है, और किसी संख्या का क्यूब हो तो वो घन होता है। जोड़ बाकी गुणा भाग आपको पता है, सम और विषम, जब 2 का भाग जाता है किसी संख्या में तो वो सम है, अगर उसमें नहीं जाता है तो वो विषम संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न लेंगे और उसमें देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन है और इनमें से किससे संबंधित है। तो प्रश्न से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपको जहाँ पर संख्या नाम आते ही आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे एक और फिर देखेंगे हम, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपको नोट कर लेना है। संख्या का नाम लेते ही आपको ये ध्यान में या आपके दिमाग में आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन की लेंगे, क्वेश्चन लेके बात करेंगे, क्योंकि इससे समझने पड़ेगा आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है, जिसका पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन है 3 4 5 6, तीसरा ऑप्शन है 2 3 4 5, और डी चौथा जो है वो है 5 6 7 8। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, वर्गीकरण में अलग होता है। ठीक है, जो एनालॉजी था टॉपिक जो हमारा दूसरा था उसमें अलग तरीका का होता है। तो वर्गीकरण में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्या दे रखी होगी उसको छांटना है, इनमें अलग क्या है, ये वर्गीकरण के क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको बताना ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें अलग कौन सा है। तो हमने पहले लिखा था कि सम और विषम देखना है आपको, कि सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी है, ये आपको देखना है। कोई भी अगर आपके पास संख्या दे रखी है, उसका इकाई अंक 0 2 4 6 8, अगर इकाई अंक ये है तो वो क्या होगी, वो सम संख्या होगी। ठीक है, इकाई अंक में अगर ये अक्षर आते हैं तो वो क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या है। 6 आ रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या है। 5 आ रहा है तो ये क्या है, विषम है। और ये 8 आ रहा है, इसका मतलब ये सम है। तो ये अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या है। पहला क्वेश्चन, सम और विषम देखना है। 3 संख्याएं, सम है, एक क्या है, विषम है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो सम और विषम में हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या की, कि अभाज्य संख्या में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, सम और विषम का। पहला ऑप्शन है 1 2 3, दूसरा ऑप्शन है 345, तीसरा ऑप्शन है 567, चौथा ऑप्शन है 678। अब बताओ, सम और विषम का ही है, आपको बताना इन चारों में देखे सम कौन कौन सी और विषम कौन सी है। तो इकाई अंक मतलब पहला इकाई, जो अक्सर ये आता है वो क्या हो जाती है, सम संख्या हो जाती है।
तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। इसका मतलब ये तीनों क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। जबकि ये क्या है, सम है। ये सम संख्या है ना, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, तो ये सम है। ये क्या है, विषम है, तो ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हो तो हमें देखना है पहला सम या विषम है। अगर 3 संख्या सम दे रखी है, एक विषम दे रखी है, तो ये अलग हो जाएगा। अगर 3 विषम दे रखी है और एक सम दे रखी है तो ये अलग हो जाएगा। तो सम और विषम के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, आपको समझ में आ गए होंगे। आपको ये ध्यान में रखना है, जिसका इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या क्या हो जाती है, सम संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है। ये लास्ट में जो इकाई अंक है वो ये हो तो वो जाती है सम संख्या। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सम में कितने ही लिखवाए, 4 या 5 क्वेश्चन लिखवाए, आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ें। तो अब हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, या आपको नोट कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अगर आप सारे वीडियोज अगर एक लाइन वाइज आप देखेंगे ना तो आपको ये समझ में जल्दी आएंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसका पहला ऑप्शन है अभाज्य संख्या हमने बता दी है, जो 2, 3, 5, 7, 9 और 11, 13 ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा ऑप्शन है 63, चौथा है 15। अब आपको बताना है इसमें अलग क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया पुलिस में, यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें अलग क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है 61, 51, 97 और 89। इन दोनों में बताना है कि अलग कौन सी संख्या होगी, तीसरा और चौथा। अभाज्य संख्या पर है दोनों ही क्वेश्चन। तो अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए, जो सारी जो 1 से लेकर के 100 तक जो अभाज्य संख्या है वो आपको याद होनी चाहिए। 23 में किसी संख्या का भाग जाता है या नहीं वो आपको देखना है। तो 23 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें स्वयं मतलब जो संख्या दे रखी है, स्वयं जो संख्या होती है और एक, स्वयं और एक के अलावा किसी के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो तो वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 है, इसमें स्वयं का जाता है, स्वयं का भाग जाता है और एक का जाता है, स्वयं का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, तीसरी संख्या का इसमें भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसीलिए 2 जो है ना वो सबसे छोटी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। फिर हम 3 की बात करते हैं, इसमें 3 का खुद का जाता है और 3 में एक का जाता है, ठीक है। फिर तीसरी संख्या का नहीं जाता, इसलिए 23 में किसका जाता है, 23 का स्वयं का जाता है और एक का जाता है, और तीसरी संख्या का नहीं जाता, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। 51 की हम बात करते हैं, तो 51 में भाग जाता है ना, अगर इन दोनों संख्या का योग करते हैं तो कितना होता है, 6 होता है। तो अगर संख्या हमें दे रखी हो और उनका अगर योग करें हम, तो वो योग करें तो 3 के गुणज हो,
3 के गुणज हो तो वो तो क्या हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। ये सीधी सीधी बातें हैं, ये आपको मैथ में आएगा, नंबर सिस्टम है। तो इनका योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब 3 का क्या है, गुणज है, तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा। 17 गुण 17, 17 दूनी 34, 37 51, मतलब 17 का भाग इसमें 3 बार जाता है। ठीक है। 63 की हम बात करते हैं, इनका योग होता है 9, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, और इनका योग होता है 6, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। जबकि ये क्या है, ये संख्या है जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, तीसरी संख्या का इसमें भाग जाता है। तो अभाज्य संख्या ये है, तो ये अलग हो जाएगी। इनमें हम बात करते हैं 61, 61 में किसका भाग जाता है, 51 में, 97 में और 89 में। बताओ किन का भाग जाता है, 61 में और 51 में। तो 51 में भाग जाता है 17 का, इसमें नहीं जाता। इनका योग हो रहा है 16 और इनका भी 17, तो 51 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 61, 97 और 89 ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। जबकि इसमें 17 का भाग जाता है तो ये अलग हो जाएगा, और ये 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन अभाज्य संख्या पर आधारित है। हमें एक अभाज्य संख्या दे रखी है, 3 अलग संख्या है, इनमें 3 अभाज्य संख्या है और एक अलग है, जिसमें तीसरी संख्या का भाग जाता है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। आपको अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 100 तक आपको याद होना चाहिए, ये आपको नोट कर लेना है। 3, अगर किसी संख्या का योग 3 का गुणज हो तो वो 3 से भाग होगा। अगर किसी भी संख्या का योग 9 का गुणज हो तो इसमें 9 का भाग जाएगा। ठीक है। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या को उसमें क्या नहीं जाता हो, भागने जाता हो, तो वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा है, ये आपको नोट कर लेना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। यह अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन है, वर्गीकरण में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको नोट कर लेना है। फाइव नंबर का क्वेश्चन है, जिसका पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है 100, चौथा ऑप्शन है 50। बताओ क्या अलग होगा इनमें। पहला हमने सम विषम की बात की थी, हमने क्वेश्चन की बात की। फिर दूसरा हमारा जो हमने पीछे लिखा था, दूसरा था अभाज्य संख्या का, तो अभाज्य संख्या पर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आता है वर्ग और घन पे संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें देखो कि वर्ग कौन कौन से हैं। तो ठीक है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, लेकिन 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता। इसका मतलब ये अलग हो जाएगा। ये 3 क्या है, वर्ग है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है, जबकि ये नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, जिसका पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 32, तीसरा है 64 और चौथा है 216। बताओ। तो देखने से पता चल रहा है कि ये किसी न किसी संख्या का क्या है, घन है। 32 किसी का भी नहीं होता है, 64 4 का होता है, और ये कितना का होता है, 6 का। तो 2 का जो घन होता है क्यूब जिसे कहते हैं, वो होता है 8, और 4 का जो होता है 64, और 6 का होता है 216। जबकि 32 किसी का भी नहीं होता है, ना ये वर्ग है और ना ही किसी संख्या का ये घन है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जबकि ये तीनों क्या दे रखे हैं, घन, और ये अलग हो जाएगा। तो वर्गीकरण में हमेशा क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, हमें छांटना होगा 4 में से कि कौन सा अलग है। तो वर्ग और घन से भी हो गए क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ये तो क्या है, सरल है, क्योंकि एक से लेकर के 10 तक वर्ग दे रखे हैं और 1 से लेकर के 10 तक घन दे रखे हैं, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। हम पीछे बहुत सारे वीडियो से यही कह रहे हैं कि आपको घन और वर्ग याद होने चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, ये आपको नोट कर लेना है। अगर आपको घन और वर्ग अगर आपको देखने हैं तो आपको पीछे वाले वीडियो में आपको देखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, इसका पहला ऑप्शन क्या है,
78, दूसरा है 91, तीसरा है 84 और चौथा है 26। अब बताओ इनमें अलग क्या है। पहले क्या करेंगे बच्चे, ये देखेंगे कि सम है या विषम है। मैं भी ये देखता हूँ, और मतलब एक जो कंपटीशन की तैयारी करता है वो सबसे पहले यही देखता है कि इनमें सम और विषम क्या है। तो ये तीनों क्या दे रखे हैं, सम दे रखे हैं, ये विषम दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इस पर टिक कर लेते हैं। हाँ ये सही है, ऐसी बात नहीं है कि ये गलत है, सही है, लेकिन ऑप्शन क्या दे रखा है वहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारा ऑप्शन 91 में है या नहीं है। अगर 91 में ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमें दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। तो एक तो ये हो जाएगा, सम और विषम में देखेंगे तो 91 में क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं हो 91 में तो क्या करें, फिर हमें दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या होगा, 26, 91 और 78, तो ये क्या आते हैं, 13 के फाड़े में आते हैं। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिगुन 40, 13 चौक 52, 13 पंच 65, 13 छाने 78, 13 सत्ती 91। 13 के फाड़े में आता है 26 और 78 और 91। 78 और 91 में 13 के क्या है, 13 के क्या है, गुणनफल है। 13 के क्या है, गुणज है, मतलब 13 के फाड़े में आते हैं, मतलब है ना। 13 के क्या है, मल्टीपल है ये। 13 को अगर हम 2 से करेंगे तो 26 आ जाएगा, और 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा, 7 से करेंगे तो ये 91 आ जाएगा। जबकि ये क्या है, 12 सत्ती 94, 12 का क्या है 7 गुना है, तो ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जबकि ये क्या है, 13 के फाड़े में आते हैं ये तीनों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 84, है ना। क्योंकि ये तीनों संख्या क्या है, 13 के क्या है, 13 का भाग जाता है इनमें, या 13 के क्या है, विभाजित है 13 से। 13 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो ये इसमें 12 का ये 7 गुना है, 12 का भाग जाता है इसमें, तो ये अलग हो जाता है। और अगर हम सम और विषम की देखें तो 91 हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन हमें ऑप्शन पे देखना है कि कौन सा हमारा अलग होगा। अब हम बात करेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, जिसका पहला ऑप्शन है 123, दूसरा है 456, तीसरा है 789, चौथा है 876। ये क्या है यार, 876, बताओ। अब बताओ इनमें अलग क्या है। सम और विषम के हम देखें तो 2 इसमें सम है, 2 इसमें विषम है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखेंगे आगे, आगे बताओ क्या होगा इनका आंसर। सम और विषम नहीं होगा, क्योंकि 2 सम दे रखे हैं, 2 विषम दे रखे हैं, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। फिर हम बात करते हैं वर्ग की, फिर घन की। तो हम देखेंगे 1 2 3, मतलब ये संख्या क्या आ रही है, 7 में आ रही है। 1 2 3 बढ़ रही है, मतलब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो ये भी बढ़ रही है। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, ये भी बढ़ रही है। जबकि ये क्या हो रहा है, घट रहा है ना। ये क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। पीछे हमने देखा था ना अंग्रेजी, भिन्न अंग्रेजी अक्षर में हमने देखा था ना, पीछे वाले टाइप में, टाइप नंबर 3 में हमने देखा था, वीडियो नंबर 20 और 21 में हमने देखा था प्लस और माइनस वाला, क्योंकि वहाँ पे क्या आ रही थी, अंग्रेजी वर्णमाला आ रही थी। अंग्रेजी वर्णमाला आ रही थी, तब हमने क्या करा था, वहाँ पे +1 +1 -1 वो देख रहे थे कितना जुड़ रहा है, कितना घट रहा है ना। तो यहाँ पे तीनों में तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 जबकि इनमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसमें यही लगेगा तरीका। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, इसका पहला ऑप्शन है 876, 345, तीसरा है 654,
और चौथा है 321। अब -1 -1 -1 -1 -1 यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है, जबकि यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे -1 -1 -1 -1। तो अब बताओ अलग क्या होगा? तो अलग ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ +1 हो रहा है, जबकि यहाँ पे तीनों पे क्या हो रहा है? -1 -1 हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है, यहाँ पे +1 हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। ये आपको नोट कर लेना है। तो बड़ी संख्या हो तो आप टाइम वेस्ट मत करना। मान लीजिएगा पहले आप देखेंगे समय या विषम वो देखेंगे, फिर आप देखेंगे किन किन वर्गों के ये क्या है पास में है, या कितना वर्ग होकर कितना जुड़ रहा है घट रहा है वो देखेंगे। तो ये अगर संख्या साथ में दे रखी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको ये थोड़ा अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करेंगे तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हमें क्या करना है? उस संख्याओं में जोड़ना है या घटाना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया और ये क्वेश्चन आपने कभी देखा ही नहीं, तो फिर आप तो क्या करेंगे? पहले आप देखेंगे कि सम और विषम देखेंगे, फिर आप देखेंगे अभाज्य संख्या, है ना? तो आप क्या करेंगे? उसमें क्या हो जाता है? टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है? ये सारे क्वेश्चन है ना आपको सोल्व करना होना चाहिए पहले, एग्जाम से पहले। रिवीजन में ये क्वेश्चन सारे देख लेने चाहिए, सारे टाइप का आपको देख लेना चाहिए, तब आपका क्या होगा? टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्जाम में। जितने आप रिवीजन करेंगे उतने आपके टाइप याद होंगे, भाई किस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, किस टाइप से सोल्व किया जाता है, किस टाइप में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैंने बताया कि ये संख्या दे रखी है और उसमें क्या होता है? सम विषम होता है, अभाज्य होती है, वर्ग और घन होता है, फिर उसमें जोड़ बाकी गुणा भाग होता है। तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया रहता है। अगर संख्या वाला क्वेश्चन आएगा, है ना, ये संख्या वाला क्वेश्चन आएगा तो ये आपको ध्यान में जरूर रहेगा कि हमें यहाँ पे जोड़ना है, घटाना है, वर्ग करना है या घन करना है, जो भी है, सम और विषम। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर साथ में आ जाए तो वही करना आपको +1 -1। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ये आपको नोट कर लेना है। और पीछे मतलब हम सोल्व कर रहे हैं, पीछे हमने कुछ 20 वीडियो 21 वीडियो हमने बना लिए हैं। तो हम हर जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें संख्या वाले में यही देखते हैं, कभी सम से विषम से आ जाता है, कभी वर्ग से आ जाता है, घन से आ जाता है, या भाज्य संख्या से आ जाता है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। या आप गुणा करो, गुणा करके जोड़ो, मतलब जो भी है यही आते हैं ज़्यादातर। तो अगर संख्या वाले क्वेश्चन आए तो आपको जरूर ये ध्यान में रखना है कि सम विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, अब बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं, जिसका पहला ऑप्शन है। आगे हम बात करेंगे 121, 232, 344 और चौथा है 567। बताओ। अब आप क्या करेंगे? सम और विषम को देखेंगे। तो ये समय जबकि ये दो क्या है? विषम है, तरीका नहीं लगेगा। दूसरा तरीका देखो, 121 किसी न किसी संख्या का मतलब 11 का वर्ग है, जबकि ये वर्ग के आसपास में भी नहीं है, तो ये वर्ग वाला भी नहीं होगा और घन वाला भी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम और तरीका देखेंगे। यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, +1 +1, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इन सभी में क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब देखेंगे ये जो ये तरीका है अभी जो मैं बताऊंगा, मतलब इसमें क्या है? दो संख्या समान है, 1 और 1, यहाँ पे दो संख्या समान है, 2 और 2, यहाँ पे दो संख्या समान है, जबकि इसमें दो संख्या समान नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका आपको कैसे ध्यान में कैसे आएगा कि ऐसे भी होता है क्या? दो संख्या समान है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये आपको रिवीजन
करने से आएगा। जितने टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे या जितने प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा है। ठीक है, अगर आपने ये सोल्व कर लिया, मतलब ये टाइप आपने आज देख लिया मान लीजिएगा, तो आगे अगर क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो आपको ये ज़रूर ध्यान में होगा कि यहाँ पे भी ये भी इस प्रकार के भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे 2 अक्षर है, यहाँ पे 2 अक्षर समान है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये सारे फेल हो गए ना, सम, विषम, अभाज्य, वर्ग, अर्गन सब फेल हो गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये तरीका भी लगता है। ये याद, ये ध्यान में रहना चाहिए आपके। अब हम बात करते हैं, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंपटीशन में। और ये क्वेश्चन है ना, ये एसएससी में भी आ सकता है, मतलब कोई से भी एग्जाम में किसी में भी आ सकता है, उतना हार्ड नहीं है, लेकिन अगर हमें ध्यान में नहीं है टाइप तो हमारे लिए हार्ड ही है। तो हम बात करेंगे आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे। अब 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये किस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5, 16, 22, बी ऑप्शन है 6, 19, 25, सी है ऑप्शन 4, 13, 17, 9, 28, 37, 9, 28, 37। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2, हल्के में मत लेना, एसएससी 10+2 का ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन हमें दे रखेंगे। ठीक है, ये मतलब ये प्रश्न में आएंगे और ऑप्शन हमें अलग से दे रखा होगा। चलो ऑप्शन भी लिख देते हैं इसका ए ऑप्शन है 5, 6, 22, 6, 19, 25, 5, 6, 22, ये प्रश्न है हमारे। ऑप्शन 4 दे रखे होंगे, हमें बताना है कि अलग कौन सा है इसमें। यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 13 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है और यहाँ पे 4 ही हो रहा है। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 28, कितना जोड़ेंगे आप? 17, 18, 19, 18 का तो हाथ के दो, 19 जोड़ेंगे इसमें, 9 जोड़ेंगे। बताओ अलग क्या होगा इसमें? बराबर। देखो तो यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, यहाँ पे +9 +6 हो रहा है, 13 हो रहा है, 9 हो रहा है, यहाँ पे 19 हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, प्लस वाला तो होगा नहीं। और तरीका देखेंगे हम, दूसरी सीरीज बनाएंगे इसमें। डी है 9, 28, 37। यहाँ पे कितना हो रहा है? इसका 3 गुणा +1, 5 का 3 गुणा होता है 15, उसमें 1 जोड़ते हैं तो 16 होता है। इसको 3 गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे और इसमें हम 6 जोड़ेंगे, बराबर। यहाँ पे हम 3 गुणा करेंगे 18 होता है और उसमें 1 जोड़ेंगे। यहाँ पे हम 3 गुणा करेंगे 12 और इसमें 1 जोड़ेंगे। इसमें आप 6 जोड़ेंगे, इसमें आप 4 जोड़ेंगे, इसमें आप 3 गुणा करेंगे 27, 1 जोड़ेंगे 28। यहाँ पे आप कितना जोड़ेंगे? इतना हो रहा है इसमें 9 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। हमने 3 गुणा किया 6 जोड़ा, 3 गुणा किया 6 जोड़ा, तो ये 6 कौन सा है? ये 6 इसका पहला अक्षर है। यहाँ पे 3 गुणा किया, हमने 4 जोड़ा, मतलब ये पहला अक्षर है। हमने 3 गुणा करके +1 किया और यहाँ पे 9 जोड़ा, मतलब पहला अक्षर है। जबकि यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे +5 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी 10+2 पूछा जाता है। तो इसमें हमें सीरीज बनानी होती है
3 गुणा करेंगे +1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला जो अक्षर है वो जोड़ना है। जैसे इनमें दे रखा है 4 9 6, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसका पहला ऑप्शन है 19, दूसरा है 1, तीसरा है 21 और चौथा है 31। 13 बताओ अलग क्या है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 19 है, दूसरा ऑप्शन 1 है, 21 है और 13 है। बताओ इनमें अलग क्या है, कौन सा तरीका लगेगा। सम, सबसे पहले सम और विषम, विषम 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 विषम, सारे विषम है तो ये तो लगेगा नहीं। फिर हम आते हैं अभाज्य संख्या पे। 19 एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, 21 भी नहीं है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो अलग क्या होगा इसमें। तो अभाज्य संख्या की हम बात करेंगे तो 19 भी अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 2 अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या वाला भी फेल हो जाता है। अब और तरीका हम सोचते हैं कि किसी का क्या है गुणनफल, इक्कीस जो है वो 7 का और 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। 1 और 19, 1 और 1, 1 और 13, जबकि ये किसी न किसी संख्या का क्या है गुणनफल है, मतलब 7 और 3 का, 7 या 21, तो ये अलग हो जाएगा इसमें, ठीक है। 1 से गुणा कर रहे हैं जबकि इसमें 3 और 7 से गुणा कर रहे हैं, यही मेरे हिसाब से यही अलग होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में यही अलग होगा, क्योंकि इनमें हम गुणनखंड नहीं कर सकते, जबकि इनका हम गुणनखंड कर सकते हैं, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, मतलब कि इसमें है ना हम गुणनफल नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, जबकि इसका हम कर सकते हैं, 2 संख्याओं का क्या है ये गुणनफल है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, ये भी आपको ध्यान में देना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ही पूछती है ये। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसका पहला ऑप्शन है 43, दूसरा है 22, तीसरा है 13 और चौथा है 41। बताओ एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बताओ इनमें अलग क्या होगा। देखो 43 एक अभाज्य संख्या है, 13 भी और 41 भी, ये अभाज्य संख्या का बात करते हैं, तो ये अभाज्य संख्या है, जबकि ये नहीं है। क्यों, क्योंकि ये किसी न किसी संख्या का क्या है, 2 का इसमें भाग जाता है, 11 का इसमें भाग जाता है, जबकि इन तीनों में स्वयं और 1 के अलावा तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये क्या है अभाज्य संख्या है, जबकि ये क्या है 11 का और 2 का इसमें भाग जाता है, तो ये तीनों अभाज्य संख्या ये नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 14 नंबर की क्वेश्चन की, जिसका पहला ऑप्शन है 53, 43, तीसरा है 73 और चौथा है 63। अब बताओ किन में क्या है, 7 7 10 9। अब इसमें क्या अलग होगा, हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की, विषम की हम बात कर रहे थे तो सारे ही विषम है, तो सम तो इसमें है नहीं, तो इसका मतलब अलग तो ये होगा नहीं। अब हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं, 53 एक अभाज्य संख्या है, 43 एक अभाज्य संख्या है, 73 एक अभाज्य संख्या है, जबकि 63 है ना 9 का और 7 का क्या है गुणनफल है, तो ये अलग हो जाएगा। अब अभाज्य संख्या की हम बात करते हैं तो 2 3 5 7 11, ठीक है, क्योंकि 9 तो 3 का गुणनफल है, 11 13 17 और 19 21 आता है, 23 और 27 भी आता है, 29 30 भी आता है, 31 33 भी आता है, 35 37 और 39 भी आता है, 41 43 और 47 और
47 के बाद में आता है 53, 57 आ जाता है 59, 57, 19 से कम 19 रहते हैं 29, 57, जबकि 59, 61, 61 में किसका भाग जाता है? 61 में जाता है किसी का भाग? 63, 61 में भाग जाता है, 63 में जाता है 67 और 69 में तो जाता है 61, 69, 73, 77, 79, 81 में जाता है 83। तो हमने अभाज्य संख्या की हमने बात की थी, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? तो ये अभाज्य संख्या होती है 1 से लेकर के 100 तक। ये आपको नोट कर लेना है। 1 से 100 तक क्या होती है? ये अभाज्य संख्या होती है। ये होती है 25, 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, एक से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। ये आपके सामने अभाज्य संख्या है। इसमें है ना स्वयं मतलब जो संख्या है उसका स्वयं का और एक का, इनके अलावा तीसरी संख्या के इसमें भाग नहीं जाता है। तो एक से लेकर के 100 तक हमारे 25 अभाज्य संख्या होती है। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगर अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये अक्सर आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन में दे रखे होंगे तो जो तीसरा आएगा, मतलब 4 ऑप्शन में 3 अगर ये दे रखा है, चौथा अगर अलग आएगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। यह अभाज्य संख्या आपको नोट कर लेनी है। अब हम बात करेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, जिसका पहला ऑप्शन है। अब हम जल्दी करते हैं। 225, दूसरा है 255, तीसरा है 289 और चौथा है 196। 16 नंबर की हम बात करते हैं, जिसका पहला ऑप्शन है। ये आपको बताना है कि आंसर क्या होगा इसका। 48, दूसरा है 96, तीसरा है 59, चौथा है 12। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसका पहला ऑप्शन है 50, दूसरा है 120, तीसरा ऑप्शन है 37 और चौथा ऑप्शन है 145। बताओ अलग क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, जिसका पहला ऑप्शन है 200, 191, 808, 1331। अब आपको बताना है कि इनमें अलग क्या है। बताओ जल्दी से कि अलग क्या होगा इनमें। पहला क्वेश्चन है सम और विषम, 3 में सम है, 1 में विषम है। यह हमारा आंसर हो जाएगा अगर हम सम और विषम की हम देखते हैं। लेकिन नहीं, फिर हम बात करते हैं अगर ऑप्शन हो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं तो ये क्या है, ये क्या है, 14 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है। जबकि ये किसी भी संख्या का क्या स्क्वायर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 255। अगर सम और विषम की देखें तो 196 में हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम वर्ग की हम बात करते हैं तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो सम और विषम से ज़्यादा जो अगर क्वेश्चन में अगर 2 तरह के लग रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वर्ग और घन का। जोड़ बाकी से अगर जोड़ बाकी से आंसर हो रहा है, फिर वर्ग और घन हो रहा है, तो हमारा आंसर वर्ग और घन से हमें करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, मतलब है ना। वर्ग और घन वाला हमारा क्या हो जाता है, सॉलिड आंसर हो जाता है। कहने का मतलब ये है। तो वर्ग और घन की हम बात करते हैं तो वर्ग है ये 17 का, ये 14 का, 196 और ये 15 का, जबकि ये किसी न किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 48, 96, 59 और 12। अभी हमने अभाज्य संख्या की हमने बात की थी, तो 59 क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होती है। जबकि ये तीनों क्या है, 12 के फाड़े में आता है ना,
वैसे भी आप देख लो, 12 का 1 गुणा 12 छिखानी 72 और 12 3 36 12 चौक 48 4 गुना आता है, जबकि ये अलग हो जाएगा। और अभाज्य संख्या से भी देखेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की। देख लो, दो तरीका लगे ना, एक तो अभाज्य वाला, अभाज्य संख्या वाला, और एक ये किसका हो जाता है 12 का गुणनफल में आता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। 50, 120, 37 और 145। तो 37 एक अभाज्य संख्या है ना। 37 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो वैसे हम देखें तो अभाज्य संख्या से तो 37 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। 200, 191, 808, जबकि ये किसी संख्या क्या है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है, 11 का क्या हो जाता है, घन हो जाता है। मतलब 11 का स्क्वायर जो होता है ना, 11 का 3 बार गुणा, 11 का स्क्वायर 121, इसका 11, 11 कम 11 हाथ की 1, 11 दूना 22, 1 23 हाथ की 2, 11 कम 11 और 2 13। इसका मतलब ये क्या है, 11 का घन है, क्यूब है, जबकि ये नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाता है, 4 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम। ये सारे क्वेश्चन है ना एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ में। एसएससी की एग्जाम एक तो सीजीएल होती है और एक सीपीओ होती है, इन दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। ये आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ज्यादा हार्ड है नहीं। अभाज्य संख्या आती है, वर्ग आता है, घन आता है। इसे एक्स्ट्रा आपने देखा नहीं देखा, तो वर्ग और घन तो आपको याद होने चाहिए, और 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या भी, जो हमने अभी नोट करवाई है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये आपको नोट कर लेना है, ये एसएससी की एग्जाम में पूछे गए हैं, सीजीएल और सीपीओ। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। उन्नीस का पहला ऑप्शन है 27, तीसरा है, दूसरा है 35, तीसरा है 18, चौथा है 9। बताओ। 20 का पहला ऑप्शन है, बताओ, ये बताओ इसका आंसर बताओ क्या होगा। 175, 385, तीसरा है 405, 572। ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसका पहला ऑप्शन है 25, 9, 16 और 18। एसएससी सीजीएल में इस प्रकार की क्वेश्चन, इतना सरल क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। 135, 128, तीसरा आता है 81 और चौथा आता है 36। वर्ग और घन पर संबंधित है सारे क्वेश्चन। बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसका पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 27, तीसरा है 37 और चौथा है 39। एसएससी 10+2, एसएससी 10+2 में एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, वर्ग और घन से संबंधित है। अब आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 27, 35, 18 और 9। बताओ अलग क्या होगा। अगर हम सम और विषम की बात करते हैं तो तीनों क्या है, विषम है, जबकि एक सम है, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि 9 के फाड़े में आते हैं ये तीनों। 9 का फाड़ा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, जबकि 35 इसमें नहीं आता है, तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सम और विषम की देखें तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर 9 के फाड़े में ये तीनों आ रहे हैं तो हमारा ये अलग हो जाएगा। और इनमें देखते हैं, सम और विषम देखते हैं।
तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि विषम संख्या है। देखते हैं कि यही तरीका है क्या इसमें। एक तो यह तरीका है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक सम है। दूसरा हम बताते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक, कोई संख्या दे रखी है, अगर उसका इकाई अंक 0 और 5 है तो वो क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो ये 5 है, इसका मतलब 5 से ये तीनों क्या हो जाएंगे, भाग जाएगा इन तीन में 5 का, जबकि इसमें नहीं जाएगा, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। और वैसे भी अगर सम और विषम की देखें तो भी ये हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 5 का वर्ग होता है 25, ये 3 का वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है, 18 किसी न किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। 125, 128, 81 और 36। अब बताओ, ये तो 2 तो 9 का और छक्का ये वर्ग है, जबकि 128 और 135 नहीं है। तो अब बताओ इनमें अलग क्या होगा। विषम की हम बात करेंगे तो 2 संख्या विषम है, जबकि 2 सम है। तीसरा तरीका बताओ क्या होगा। 2 तो फेल हो गए हमारे, वर्ग और घन वाला। तो क्या होगा, 135, 128, 81 और 36। बताओ इसमें कौन सा तरीका लगेगा। नौ का 4 गुना, 9 का 9 गुना, 9 एकम 9 बचेगा 38, नहीं जाएगा। 9 एकम 9 बचेगा 45, 9 एकम 9 बचेगा 45, मतलब 15। 9 का 15 गुना करके देख लो, 135 आएगा, जबकि ये किस 9 का क्या नहीं है, 9 से विभाजित नहीं है संख्या, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। 15, 27, 37 और 39 की हम बात करते हैं। 3 का मल्टीपल, 3 गुणा 5 15, 3 गुणा 9, 3 गुणा 13, तो ये अलग हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है कि अगर किसी भी अक्षर का, मतलब जैसे 9 है, 3 है, 5 है, अगर उनका फाड़े में अगर कोई तीनों अक्षर आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है, तो भी हमारा आंसर अलग होगा। तो ये अलग टाइप है। यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, ये 3 से गुणा नहीं होता है, ये 9 का के फाड़े में आते हैं, जबकि ये 9 से गुणा नहीं होता है। ये वर्ग से है, ये 5 के हैं, तीनों 5 का भाग जाता है, जबकि इसमें नहीं जाता है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो ये टाइप आपको ध्यान में देना है कि 9 से और 3 से 5 से जो भी है, जो भी अक्षर दे रखे हैं, वो किसी न किसी के फाड़े में आते हो या किसी न किसी संख्या के क्या हो, गुणनफल हो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। अगर संख्या से संबंधित कोई भी टाइप आएगा, या चाहे किसी भी टॉपिक में हो, चाहे वो एनालॉजी का हो, चाहे वो वर्गीकरण का हो, यही पूछे जाएंगे 4-5 ही। तो कितना नंबर का आएगा क्वेश्चन नंबर 24 के फर्स्ट की हम बात करते हैं। 11, 8, तीसरा है 14 और 4 है 66। बताओ, ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करते हैं, जिसका पहला ऑप्शन है 65, 85, तीसरा है 35 और चौथा है 25। बात करते हैं 26 की, जिसका पहला ऑप्शन है 12, 32, तीसरा है 40 और चौथा है 89। बात करते हैं 27 की, जिसका पहला ऑप्शन है 63, 61, तीसरा है 81। अरे भाई 81 है, 121 है, और 4 नंबर की हम बात करते हैं जो है 225। ये तो देखने से पता चल जाएगा आपको, बहुत सरल क्वेश्चन है। 28 का पहला ऑप्शन है 21 है, दूसरा 55 है, तीसरा 63 है, और चौथा है 49, 49। बताओ
11, 8, 14 और 66। अगर 3 की हम बात करते हैं तो 3 सम है, जबकि 11 एक विषम संख्या है। चलो सम और विषम से हम बात करते हैं तो हमारा आंसर 11 हो जाएगा। अगर इनमें देखें तो सारे 5 के किसी ने 5 से क्या है मल्टीपल है, क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 5 है, तो ये 5 से तो भाग जाएगा इनमें सब में। ये 13 का है 70.85 और 7 पंजो 35 और 5 गुणा 5, तो ये क्या है, ये वर्ग है, तब अलग हो जाएगा, है ना, यही होगा। और ये क्या है, अभाज्य संख्या से गुणनफल है, जबकि ये भी अभाज्य संख्या से ही है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। वर्ग से हमारा क्या हो जाएगा, अलग आंसर हो जाएगा। 25 वाला देख लेते हैं कि आंसर में क्या दे रखा है। 19 नंबर का आंसर है, इसमें क्या दे रखा है, यही दे रखा है कि 25 क्या है, वर्ग है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इनकी हम बात करते हैं तो सम 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 सारे सम है 12। अब देखते हैं कि इसमें भाग जाता है 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, लेकिन ये क्या है, विषम है, सम कहाँ है, सम है ये तीनों, जबकि एक ही है विषम है, तो हमारा आंसर ये अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है जिसका यही है ना, कि 2 से क्या है मल्टीपल है। 40, 32 और 12 ये क्या है, मतलब सम संख्या है और किसी न किसी संख्या में इसमें भाग जाता है, जबकि 89 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या वाला भी लगाएंगे तो भी ये अलग हो जाएगा। इनमें हम बात करते हैं तो ये भाई साहब 9 का स्क्वायर होता है, ये भाई साहब 11 का स्क्वायर है, ये भाई साहब 15 का स्क्वायर है, जबकि ये नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा, तो ये तो सरल ही है। हम बात करते हैं ये 7 का स्क्वायर है और ये भी 7 के मल्टीपल में आता है, तो अगर ये 7 के पाड़े में आ रहा है, ये भी 7 के पाड़े में आ रहा है, 9 संधि 63, ये नहीं आ रहा और ये भी आ रहा है 7 का 3 गुणा, ये तीनों 7 का क्या है मल्टीपल है, या 7 का इसमें भाग जाता है, जबकि इसमें नहीं जाता, तो ये अलग हो जाता है। 55 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही सिंपल क्वेश्चन है, वर्ग, अभाज्य संख्या और किसी न संख्या से मल्टीपल से संबंधित क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन SSC CGL, SSC CPO 10+2 दिल्ली पुलिस में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनको हल्के में ना लें, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, अब बस आपको तो लिखाते जाओ, और ये आपको ध्यान में देना है। बस हमने 28 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो यही सारे क्वेश्चन है जो हमने करवा दिए हैं। और सम, विषम, वर्ग, घन ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको याद है तो आपको ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ग, घन याद होंगे, और 1 से लेकर के 100 तक आपको अभाज्य संख्या भी याद होनी चाहिए। अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 100 तक कितनी है, 25, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको अभाज्य संख्या याद है तो क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपके पास जो आपको ये सारे क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे। आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। एक एक टाइप, अलग अलग टाइप करवा रहा हूँ, ताकि आपको मतलब खिचड़ी सी ना बने। एक टाइप है उसके सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वर्गीकरण में हमने कितने पार्ट करवा दें, अभी तक हमने 6 क्लास ले लिए शायद, है ना। 21, आज 22 नंबर का है, कम से कम मतलब पार्ट हमारा 6वां या जो भी है, तो इतने हमने करवाए हैं। साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है, 20-30 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, और आगे भी सारे हमारे जो टॉपिक वाइज सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके रिवीजन करेंगे। तो आपको ये सारे सोल्व करने हैं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना है जो कंपटीशन की तैयारी करता है, ठीक है। और